बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों। आज पुनः स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर। तो आइए बच्चों, हम सभी कैफी आजमी द्वारा लिखित जो कविता है कर चले हम फिदा, जो हमारे काव्य खंड में है स्पर्श के, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी सरल व्याख्या के साथ साथ इसके कठिन शब्दों को जानते हुए कैफी आजमी के जीवन परिचय से भी परिचित होंगे। सबसे पहले बच्चों, उर्दू के शायर, उर्दू के कवि, प्रगतिशील कवि माना जाता है इनको, कैफी आजमी। उनका अगर मैं कहूं तो उनका नाम पहले था अतहर हुसैन रिजवी। जब उन्होंने उर्दू में लिखा तो कैफी आजमी के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया और कविता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, वे बहुत मशहूर हुए। कैफी की कविताओं में अगर बच्चों हम कहें तो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, मिली जुली हैं वो। एक तरफ इस तरह की कविताएं हैं तो दूसरी तरफ उनके हृदय में कोमलता का भाव भी दिखाई देता है। कैफी आजमी ने जितनी भी कविताएं लिखी या फिल्मों के लिए सैकड़ों जो बेहतरीन गाने लिखे, उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 10 मई 2002 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। कैफी आजमी के अगर हम कहें तो 5 कविता संग्रह हैं: झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह। मेरी आवाज सुनो भी इनका प्रकाशित हुआ है। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी द्वारा, जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली अकादमी है, उसके द्वारा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कैफी आजमी हमारे फिल्मी परिवार से संबंध रखते हैं बच्चों। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं। इनके तीनों भाई भी शायर रहे हैं जो इनसे बड़े थे। आइए अब पाठ प्रवेश के माध्यम से ये जानते हैं कि कैफी आजमी ने जो ये कविता लिखी है, इसको लिखने का आधार क्या रहा है, क्योंकि पाठ प्रवेश हमें कविता के आधार से परिचित करवाता है। तो बच्चों, इस संसार के हम सभी प्राणी, हमें अपना जीवन बहुत प्रिय होता है, हम इसे खोना नहीं चाहते। कैफी आजमी जी ने एक उदाहरण देते हुए में कहा है कि चाहे रोगी भी हो तो ना ठीक होने वाले रोग से ग्रसित होने पर भी, उससे जूझने पर भी कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता है। हर एक बचना चाहता है उससे कि मैं और अधिक लंबा जीवन जीऊं। शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आने पर अपनी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सैनिकों के विषय में उन्होंने बताया है कि सैनिकों के जीवन में ठीक इसके विपरीत होता है, अलग होता है हमसे, साधारण लोगों से। कैसे बच्चों? कि वे अपने जीवन का बलिदान अपने लिए ना देकर अपने देश और हम जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए देते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत के आगे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी जिंदगी हमारे देश की आजादी के लिए है। जो भी उनकी जिंदगी बची हुई है वो अपने देश के लिए वे न्यौछावर कर रहे हैं। मौत की संभावना हमेशा उनके सामने बनी रहती है। आज जो हम ये कविता पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म हकीकत में लिखी गई थी, वह गाने के स्वरूप में लिखी गई है। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करती है, जिन्हें अपने किए पर नाज है, गौरव है। इसी के साथ वे हम देशवासियों से भी कुछ इच्छाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि जो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, क्या हमारे देशवासी भी अपने देश के लिए कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य निभाते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़कर, इस कविता के माध्यम से ये जानते हैं कि क्या हमारे अपने देश के लिए कर्तव्य हैं, क्या हम उनको पूरा कर रहे हैं, या हमारे सैनिकों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले कविता में प्रवेश करने से पहले बच्चों जानते हैं शब्दार्थ और कुछ टिप्पणियां। अधिकतर शब्द इस कविता में उर्दू के दिए गए हैं बच्चों, उर्दू शायर हैं कैफी आजमी। तो फिदा का अर्थ है न्यौछावर, हवाले का अर्थ है सौंपना, रुत का अर्थ है मौसम, हुस्न का अर्थ है सुंदरता, रुस्वा का अर्थ है बदनाम, खूं का अर्थ है खून, काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह, फतह का अर्थ है जीत, जश्न खुशी मनाना, नज्म नब्ज का अर्थ है नाड़ी, कुर्बानियां का अर्थ है बलिदान,
जमी का अर्थ है जमीन और लकीर का अर्थ है बच्चों रेखा। तो आइए अब कैफी आजमी द्वारा लिखित देशभक्ति से ओतप्रोत सैनिकों के भावों की इस कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही विदित है कि जो सैनिक है वो देश की सुरक्षा के लिए फिदा, फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना, अपनी जान तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, छलनी हो जाता है उनका शरीर, तब भी वे देश की सुरक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक सैनिक हमसे, सैनिक के मन के भाव कवि ने अपने शब्दों में पिरोकर इस कविता में लिखे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक सैनिक का जज्बा देखिए बच्चों कि वो क्या कह रहा है कि हम तो अपनी जान न्यौछावर करके, जान और तन जो है हमारा, शरीर जो है, शरीर भी छलनी हो गया है हमारा, अब उसको हमने न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। और अब ये जो देश है वो आप सभी साथियों के हवाले है। वतन का अर्थ होता है बच्चों देश। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, कि जब हम युद्ध भूमि पर थे हमारी सांसें उन गोलियों के लगने के कारण थमती जा रही थी, कम होती जा रही थी। नब्ज जो थी वो भी रुकने लगी थी, रुकती सी जा रही थी, जमाव की तरफ जा रही थी। फिर भी हमने शत्रुओं के ओर बढ़ते हुए अपने कदमों को एक क्षण के लिए भी रुकने नहीं दिया। अपनी भारत भूमि की तरफ बढ़ते हुए उनके कदमों को आगे नहीं आने दिया अपने बढ़ते हुए कदमों से। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। कि ऐसी स्थिति में जब हम अपने देश की सुरक्षा कर रहे थे तो हम, हमारे सिर भी कटते गए, उन्होंने हमारे सिरों को काट दिया, तो उसका भी हमने कोई गम नहीं किया, कोई गिला नहीं किया, कोई शोक नहीं किया। हम पीछे नहीं हटे डरकर, पर हमने अपने प्रहरी, जो हमारा पहरेदार हिमालय है, उसके सिर को हमने झुकने नहीं दिया। अपनी जान को तो हमने न्यौछावर कर दिया, पर अपने देश के प्रहरी हिमालय के सिर को ना हमने झुकने दिया, अर्थात हमने शत्रुओं को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, ये जो बांकपन था, हमारी ये जो खूबसूरती थी अपने देश के लिए शहीद होने की, ये बांकपन हमारे साथ रहा उस शहीद होने वाले क्षण तक। वो हमें बता रहे हैं कि साथियों, हमने इस तरह से अपनी भूमिका निभाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के, हे हमारे साथियों, हे हमारे देश के लोगों, अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम भी क्या करो, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। बहुत अच्छे शब्द कहे हैं कैफी आजमी ने, एक सैनिक के भावों को व्यक्त करने वाले, कि जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आते हैं, हम जिंदा रहें ये तो मौके बहुत आते हैं। जान देने की रुत, रुत का मतलब मौसम, के जान देने का मौसम रोज रोज नहीं आता है अपने देश पर न्यौछावर होने का। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न को, खूबसूरती को, और इश्क को, प्रेम को, दोनों को वो रुसवा करती है, दोनों को वह अपमानित करती है। जो जवानी, जो जवान शरीर है, जो खून में नहाती नहीं, जो बलिदान देने से पीछे हटती है, ऐसी जवानी का कोई महत्व नहीं होता। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो क्या कह रहे हैं कैफी आजमी कि आज हमारा जो लहू बह रहा है, लाल रंग का जो रक्त हम अपनी इस देश की भूमि की रक्षा के लिए बहा रहे हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो हमारे खून से नहाकर कैसी बन रही है, एक दुल्हन की तरह ये धरती लग रही है। हमने तो इसकी लाज बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब ये सारा वतन, ये सारा देश तुम्हारे हाथ में है, इसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में है। इससे शत्रुओं की रक्षा करना तो हमारा जो दायित्व था हमने पूरा किया। अब साथियों, तुम्हारा दायित्व निभाने की बारी है, इसकी रक्षा करने की
बारी है। तो देखो बच्चों, इतने अच्छे तरीके से श- भावनाओं को व्यक्त किया है एक सैनिक की कैफी आजमी जी ने अपने शब्दों के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आपको देशभक्ति से ओतप्रोत ये कविता समझ में आ गई होगी। अगले पद्यांश जो है बच्चों, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इन पद्यांशों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आपसे मेरा निवेदन यह रहेगा कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बच्चों, और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उससे आप लाभान्वित होते रहें। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई विशेष रूप से कुछ समझना हो तो उसके विषय में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो आशा है कि आप इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले पद्यांशों के साथ अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे बच्चों।